अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब है, आपकी इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब है, और इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है पूरा एक रीजन जो है ना एक तस्वीर पेश कर रहा है कि बहुत सीरियस कंसर्न है। तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि इस टॉपिक पे जॉइंट सिटिंग हो और इस पे पूरी डिबेट हो जाए, और इस पे कोई सियासत का नहीं, पाकिस्तान की खातिर कि हमने इस मुल्क को इस क्राइसिस से कैसे निकालना है। देखिए हमारा स्पीकर साहब, मैं कराची गया, कराची में आप लोगों की देखी, उस पर भी बात करूंगा थोड़ा। हमारा सारा दारोमदार अफगानिस्तान के साथ, मैं समझता हूं कि आपकी जो हुकूमत के कंसर्न है वो भी सही होंगे। मैं पर जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उससे भी मुतालिबा करूंगा कि हमारे मुल्क की जो कंसर्न है उस इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। लेकिन भाई डिप्लोमेटिक चैनल है, उसको इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक जो है ना आप पड़ोसी को तो तब्दील नहीं कर सकते। हमारे बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कारोबार है, बिजनेस है, और हमारी पूरी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए अपने मामलात को ठीक किया जाए। देखो हमें किसी की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान मेरा है, मेरा जीना मरना इस धरती से है, मेरा जीना मरना इस मुल्क से है, और मैं एज ए पाकिस्तानी अपने ऊपर फख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं एक वो पाकिस्तानी, वो शहरी हूँ जो अपने मुल्क पे कानून और आइन की अमल बरदारी चाहते हैं। हम सियासत इसलिए करते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। तो इसलिए मेरी नंबर 1 मुतालिबा यह है कि जो हमारे कौमी जरगा हुआ है उसकी इजलास भी इधर बुलाई जाए। दूसरा हमारा मुतालिबा यह है कि जो कौमी जो जॉइंट सिटिंग है इस पे खास कर इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल चाहते हैं, तकरीर नहीं, प्रैक्टिकल अमल, और इसके भी पॉइंट आउट होने चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ कराची के हवाले से बात करूंगा। हम गए थे चूंकि गुल प्लाजा में जो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तकरीबन 28 अफराद शहीद हुए हैं, और वहाँ काफ़ी लोग जो है ना अभी मिसिंग हैं। बहुत बड़ी तबाही हुई है, और चूँकि अचीज़ी साहब तो ख़ुद विज़िट कर गए हैं, उधर गए थे, उधर की तकलीफ़ और आह वो हमने सुनी है। हम कराची की आवाम के साथ है, चूँकि आपकी हुकूमत है उधर, और हमने देखी है कि कराची की टूटी फूटी सड़कें, कराची की जो पानी का बदतरीन मसला है, और दीगर जो है हमने कमिटमेंट की थी कि हम इधर करेंगे, असम्बली की फ्लोर पे वो बात करेंगे। तो मैं अपनी पीपल पार्टी की लीडरशिप से और MQM से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची को कम से कम पानी दो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह बर्बाद है उसका भी कोई मसला करो, और ये जो गटर में रोज़ाना बच्चे मरते हैं, और ये जिस किस्म की फायर अलार्म नहीं होती, और जो इतनी बड़ी जो वाक़यात हो जाती है और पूरी बिल्डिंग जल जाती हैं, और ये जगह जो थी ये सिर्फ एक बिल्डिंग प्लाजा नहीं था बल्कि ये एक कारोबारी हब था जो पूरी उसमें कारोबार होते थे। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए सूबाई हुकूमत कोई मीनिंगफुल काम करे, हम मुतालिबा करते हो। दूसरे आखिर में ये कहूँगा कि हम कराची में एक जलसे के लिए गए, जलसा किया था, एक छोटा सा जलसा था वो, और हम चौधरी साहब गए तो उससे पहले जो मुंतज़मीन थी उसको पुलिस लेके गए थे गिरफ्तार के। भाई ये क्या इस मुल्क में हमें जलसे जुलूस करने का हक़ नहीं है? क्या ये आइन और कानून हमें हक़ नहीं देता कि हम जलसे जुलूस करें? गोहर टाउन नाज़िम है, उसको गिरफ्तार किया गया, अभी तक या तो बताया कि ये कानून इजाज़त नहीं देता किसी को जलसे जुलूस का, तो फिर ठीक है मैं जलसे ना करूँ, मैं जुलूस ना करूँ, और आप जो है ना जलसे करे जुलूस करे, ये नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद हैं कि हम एक वतन पाकिस्तानी हैं, और जो आपको मैं इजाज़त देता हूँ, आप आए पुख्तनख्वा में जलसा करें, आप आएँ, आपको इंशाअल्लाह पूरा प्रोटोकॉल भी मिलेगा, जलसा भी मिलेगा। पंजाब में तो हम अपनी प्राइवेट शादी में गया, मैं गया, अब बल्कि ये चंद दोस्त भी हमारे साथ 7-8 MNS थे, एक दोस्त है अयूब अफरीदी, उसकी शादी में मंगनी में गए, पूरी जो हमारे साथ इंटेलिजेंस इदारे, वो बेचारे जिस घर में हम रह रहे थे उसके आगे पीछे सारे भाई जान हमारी, आप लोगों ने तो हमारा रूटीन का जीना वो बिल्कुल इस तरह किया है कि हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते। क्या कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है? अनलॉफुल इक़दामात हो रहे हैं। थैंक यू जी। शुक्रिया जी। तलाल साहब की तकरीर तो हो गई थी, मगर पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे आप जरा ब्रीफ होइएगा प्लीज। बहुत सारे नाम NFC पे मैंने सिर्फ ये बताना चाहूँगा हाउस को कि कितने पैसे KP को मिले हैं, और दूसरी मैं दोबारा, मेरा हो सकता है टोन या कोई बात करने कोई ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या जज्बात में कर सकता हूँ, मैं
जनाब स्पीकर, आप अगर इनको मेरी तकरीर का पूरा स्क्रिप्ट दें, उसमें कोई गैर पार्लिमानी अगर अल्फाज है तो मैं यहाँ पर ही इनसे माफ़ी मांग लूँगा, ज़रा ये पढ़ ले। हाँ, हो सकता है मेरे जज्बात की वजह से कोई बात ऊंची कह गया हूँ। इसे नंबर 1 सर, सबसे पहली बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पे ये कहते हैं कि 22 ऑपरेशन करने पड़े, तो वो बार बार क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जो सीटी ड्राइव है, जिसे काउंटर टेररिज्म ड्राइव नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनी है, जिसमें तकरीबन 20 नुकात हैं, जिन 20 नुकात में से ज़्यादातर सूबों ने पूरे करने थे, वो जिस सूबे ने जितने अदारे या वो पूरे किए, उतनी ही दहशतगर्दी उस सूबे में कम हुई है। मैं तो बिल्कुल वेलकम करता हूं कि इस डिबेट को जॉइंट हाउस में करें, अलहदा करें, इन कैमरा करें, स्टैंडिंग कमेटी में करें, केपी में करें, कहीं करें। मैं इसके लिए हाजिर हूं और वो आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिगर्स बताऊंगा, जो इनके फैसला आप ये खुद कर लें कि किस सूबे ने कितना काम किया। दूसरा, एनएफसी पे इन्होंने बात की, मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल हाउस के सामने रख दूं। सर, एनएफसी में जो अमाउंट अभी तक ट्रांसफ़र हुई है एनएफसी में, जुलाई 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ केपी को 5,867 बिलियन रुपीस इनको दिए गए हैं। सर, उसके बाद इनमें एडिशनल फेडरल सपोर्ट जो एनएफसी में दी गई है, उसमें इनको मैं वो भी सर आपको बयान कर दूं। इसमें न्यूली मर्ज जो डिस्ट्रिक्ट्स का अभी साबिक स्पीकर ने हवाला दिया, उसमें अभी तक 704 बिलियन रुपीस दिए गए। जनाब स्पीकर, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कमिटमेंट फाटा के साथ की गई थी सूबों और वफाक ने मिलकर, उसमें 2-3 चीज़ें, स्पेशली वहाँ का जो सिस्टम रवाज था, जो एक जिरगे का सिस्टम था, उसकी हम सही रिप्लेसमेंट नहीं कर सके। वो पीएम ने कमेटी बनाई सर, उसमें सर तमाम लोगों को शामिल किया गया। सर, मैं कहूँगा, फिर ये गुस्सा करेंगे, उस कमेटी में भी नहीं आते सर उसमें भी तशरीफ नहीं लाते। मैं उसका मेंबर सर, उसमें मसला क्या है? उसमें फाटा का लिखा गया कि उसको किस तरह सर, 1 मिनट मैं पूरा कर लूं, उसके बाद सर मैंने आपके दरमियान नहीं बोला सर, इस तरह नहीं हो सकता ना, ये डिक्टेशन से तो नहीं चल सकती कि जब मैं पहले बात कर लूं फिर उसके बाद सर अगली बात, सर अगली बात, उसके बाद 1 मिनट तशरीफ रखें, आपको मौका देते हैं जी। सर, उसके बाद मैं जरा ये जल्दी से सारे फैक्ट्स लिए हैं। इसमें सर इसी तरह ही जो इनके आईडीपीज हैं, उसमें सर 117 बिलियन रुपीस दिए गए। उसके बाद सर डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं सर, उसमें सर 115 बिलियन दिए गए। सर, ये एतराज़ करते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं बढ़ा। सर, 4 साल इनकी हुकूमत रही है, उसकी एडीपी और अब की एडीपी दोनों का कंपैरिजन कर लें कि क्या उस वक्त इन्होंने कितने पैसे, अपना हक उस वक्त तो नहीं रखा होगा। उसके बाद सर सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वफाक ने जो पैसे दिए हैं वो 481 अरब रुपया है। ये मैं सारे अरब पढ़ रहा हूं सर, ये 5,867 भी अरब थे सर, ये सारे अरब हैं सर। उसके बाद सर इनको 705 बिलियन एक्स्ट्रा 1% एनएफसी का पिछले इन सालों में दिया गया, जो किसी और सूबे को नहीं मिला। सर, गुजारिश ये है, मैंने तो दोबारा, अगर मेरी किसी आवाज़ से या मेरी किसी जज्बात से मेरे अल्फाज गैर पार्लिमानी है तो मैं गैर मशरूत इधर माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये इनको ट्रांसक्रिप्ट दे दें। दूसरा, बार बार कहते हैं हमारा वज़ीर आला बड़ा पढ़ा लिखा है। जनाब, हमने तो काम देखना है। जब आपने बुजदार लगाया था, आप तो उसको भी वसीम अकरम प्लस कहते थे, आपने देखा, याद नहीं सर? यानी बुजदार भी वसीम अकरम प्लस था। ठीक है, तो इसका देखे ना, आपने फिगर्स दे दिए मार्केट
जी माइक खोलें। जिसने बुजदार वसीम अकरम प्लस बना दिया, वो इसको वो बड़ा जी उसको कहते थे उस वक्त एक इंतहाई पसमानदा सूबे से है, वहां बिजली भी नहीं है। वो जाते हुए पंजाब की यानी हमने मेट्रो ऑरेंज लेन चलाई, उन्होंने पिनकी गोगी ट्रांसफर पोस्टिंग चलाते रहे। सर गुजारिश ये है 16 अब मैंने मुझे इस पढ़े लिखे नौजवान से क्या चाहिए कि केपी में वो क्या कर रहा है। ठीक है सर मुझे एक मिनट सर, ये नौजवान केपी का सीएम बना है, उतने दिन इसने अपने सूबे का विजिट नहीं किया जितने दिन दूसरे सूबों में स्ट्रीट मूवमेंट। और भाई स्ट्रीट मूवमेंट अपने सूबे में देखो, किसमें स्कूल है, किसमें कॉलेज है, किसमें सेहत है, कहां थाना है, कहां शहीद है, किसके साथ खड़ा। और मुझे ये बताइए कोई एक तकरीर आपने सुनी हो इस सीएम की कि मैं आया हूं, मैं सेहत तालीम अमन ओमान ठीक कर दूंगा। बड़ा पढ़ा लिखा है जी, बड़ा नौजवान है, और मैंने क्या करना है, मुझे काम से गर्ज है। और दूसरी दोबारा सर नेशनल एक्शन प्लान पे मेरे अल्फाज को साइड पर रख के इस मुकद्दस ऐवान जो कि सारे अवाम का नुमाइंदा है, पूरे पाकिस्तान का जो मुफाद है, उसके लिए जिस तरह की मीटिंग कहेंगे, ये जॉइंट हाउस कहें, ये हाउस कहें, ये स्टैंडिंग कमेटी कहें। और मेरे एक आखिरी गुजारिश, खुदा के लिए केपीके के 4.5 करोड़ के लिए जब वजीर आजम दहशत गर्दी की मीटिंग के लिए बुलाएं तो आ जाया करें। ये हाउस में जब इन कैमरा या उस वक्त कोई इजलास हो आ जाया करें। और गुजारिश ये है, किसी जगह इबहाम है, किसी जगह कोई तसीह करनी है, बेहतरी करनी है, वो करने की गुंजाइश है, करेंगे, लेकिन कौमी मुफाद और कौमी बयानिए पे दहशत गर्दी के खिलाफ इबहाम पैदा नहीं होने देंगे। और आखिरी बात दोबारा कह दूं, जिस सीएम ने कहा था, देखे ना ये चोर की दादी में तिनका है, मैंने तो सीएम के बारे में ना उसको कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं, मैंने तो सीएम का अभी नाम भी नहीं लिया। इनको किस तरह पता है कि किस सीएम ने किसको कहा था, क्योंकि इन्हें अंदर की बात पता है। क्यों नहीं तरदीद करते कि उसने अपने आईजी और सीएस को क्या कहा है। और ये जो मैंने फिगर्स दिए हैं एनएफसी के, दहशतगर्दी के, सीटी की ड्राइव के, वो मैं इनके सामने रखूंगा, फैसला ये कर लें। लेकिन आए पाकिस्तानी बन के, अब आए सिर्फ पीटीआई या अपनी सियासत के गुलाम ना बने, या किसी एक बंदे के गुलाम ना बने के, क्योंकि जब रियासत ब्लैकमेल होगी तो उसको कोई एनआरओ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। कैसा साहब, मैंने लड़ाई नहीं करानी है कि अब इधर से उधर से। जी असद कैसर साहब का माइक खोले। बात किए ना जी, एक कमेटी बनी, एक कमेटी जो अभी ये बात कर रहे हैं, मैं इसकी करेक्शन करना चाहता हूँ। पहले वज़ीर आज़म उसका चेयर करता था, फिर फैसला हुआ कि चीफ मिनिस्टर उसका चेयर होगा, और उसमें तमाम एमएनए जो है ना उसके मेंबर होंगे। उसमें फैसला हुआ, जो ये बात कर रहे हैं कि उस मीटिंग के लिए, उस मीटिंग का हेड अभी चीफ मिनिस्टर है। अभी फैसला जो उस कमेटी ने किया, उसने कहा कि जितने फंड आते हैं 70% अनगोइंग में जाएंगे, 30% फंड जो है ना नई स्कीम के लिए जाएंगे। अभी मियाँ साहब ने वो भी रोक के रखे हैं, वो कहते हैं वो उसने नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये हमें पाकिस्तान बनने का सर्टिफिकेट देंगे, मैं सिर्फ ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मुझे इसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।